एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे और सभी को यह बता रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला दूसरों को जलाता है और खुद भी जलता है। उस सभा में सभी शांति पूर्वक बुद्ध की बातें सुन रहे थे। वहीं पर एक व्यक्ति था जो कि स्वभाव से बहुत ही अति क्रोधी था, जिसे ये सारी बातें बेतुकी लग रही थी। कुछ देर ये सब सुनता रहा, फिर अचानक ही आग बबूला होकर बोलने लगा बुद्ध को कि तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना बस यही तुम्हारा काम है, तुम सभी लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये सब बातें आज के समय में कोई मायने नहीं रखती है। ऐसे कई सारे अपशब्द और कटु वचन सुनकर भी गौतम बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से ना तो वह दुखी हुए और ना ही कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर की। यह देखकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उसने बुद्ध के मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह अपने बुरे व्यवहार के कारण पछतावा करने लगा और वह गौतम बुद्ध को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंचा। लेकिन गौतम बुद्ध तो वहां मिले ही नहीं। वह अपने शिष्यों के साथ किसी और गांव के लिए निकल चुके थे। व्यक्ति ने बुद्ध के बारे में कई लोगों से पूछा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया जहां पर गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने पूछा, तुम कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं तो वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं मेरे दुष्ट आचरण की क्षमा याचना करने आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा कि बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया हूँ और तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तो अब तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। पुरानी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। इसलिए बीते हुए कल के कारण अपने आज को मत बिगाड़ो। यह सुनकर उस व्यक्ति का सारा बोझ उतर गया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध को त्याग दिया तथा क्षमाशीलता का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बहुत सारे परिवर्तन आ गए और उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की धारा बहने लगी और अपने क्रोध पर उसने नियंत्रण पा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कई बार हम पिछले समय में की गई गलतियों के बारे में सोच सोच कर बार बार दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे कभी न दोहराने का संकल्प लेना चाहिए और एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्द मिलते हैं एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।